हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के जो 29 नवंबर को जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को नुकसान क्यों पहुंचाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्यों द्वारा उत्पादित माल सस्ते तथा बेहतर गुणवत्ता वाले होने के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1916 में पहली बार हिंदी की पढ़ाई कौन करवाने लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सिंह बलवंत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह शुरू करने के बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर नमक बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांडी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी कॉलोनियां 1944 आर्थिक नीति गांधी जी की भावना का समर्थन करती थी और डैश द्वारा तैयार की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एम.एन. राय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत को लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई को, मतलब पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए ध्वज की रचना किसने की? भारत के नए ध्वज की रचना पिंगली वेंकैया ने की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूमेन ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खां। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना को किस नाम से जाना जाता था? मुगल सेना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्योमेश चंद्र चटर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसे बादशाह खान कहा जाता है? किसे बादशाह खान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने से पहले लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध के दौरान हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1797। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में किसने खरीद लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित M.N. मालवीय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कुंभा अलाउद्दीन मस्जिद तथा
उथली मीनारें किस शताब्दी में बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण कब किया? बाबर ने भारत पर अपना आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 1513 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1527। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में शाही शहर मुगल बादशाह डैश द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नवद्वीप त्योहार किस धर्म से संबंधित है? नवद्वीप त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में 8 प्रमुख मंत्रियों की परिषद नियुक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा मान सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए? भारत में पहले सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुषाण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया? निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे विदेशों में भेजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र एवं संघमित्रा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरें किस काल में बनाई गई? हड़प्पा की मोहरें किस काल में बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चोल। आपका अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? मनुष्य के रक्त जमने में कैल्शियम जो है तत्व सहायक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का संरक्षण किसे कहा जाता है? न्यायपालिका का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस देश से प्रभावित था? भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस देश से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य यानी चाणक्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली जो असम में है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।